जब वक्फ बोला हमारी जमीन पर बना मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया। अब संशोधन बिल पास होने पर क्या होगा, जानिए पूरी खबर। भारत में वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। अब इस बिल पर सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगने का इंतजार है। वक्फ बिल की सुर्खियों के बीच में भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के पुराने भाषण वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग AI टूल ग्रोक से पूछ रहे हैं कि मुकेश अंबानी के मुंबई के आलीशान घर यानी कि एंटीलिया ये किसकी जमीन पर बना हुआ है। ग्रोक के जवाब में अनाथालय की इस जमीन को साल 2002 में बेचे जाने का जिक्र है। तो आइए जानते हैं कि मुकेश अंबानी का घर और वक्फ बोर्ड की जमीन का आखिर ये पूरा मामला क्या है। 10 साल पहले प्रकाशित खबर में वक्फ बोर्ड के द्वारा पेश की गई ATR यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट का जिक्र है, जिसमें दावा किया गया है कि अंबानी को जमीन बेचने के लिए सही तरीका नहीं अपनाया गया। उस समय भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उनकी सरकार रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेगी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मुकेश अंबानी के घर के लिए खरीदी गई जमीन के लिए वक्फ बोर्ड के सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी होगा। लैंड डील के लिए वक्फ बोर्ड की बैठक तक नहीं बुलाई गई। चैरिटी कमिश्नर के फैसले का भी ये तर्क गलत ठहराया गया कि वक्फ के मामलों पर फैसला वक्फ बोर्ड ही कर सकता है, ना कि चैरिटी कमिश्नर। महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की गई उस रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को निजी उपयोग के लिए बेचा नहीं जा सकता। मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है। अब इससे जुड़े करीम भाई ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड को साथ आकर मामला सुलझाना चाहिए। इसी बीच आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। विधेयक के अनुसार अब हर वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक होगा। वक्फ को डोनेशन में मिली जमीन की जानकारी जैसे दानकर्ता का नाम, संपत्ति की उत्पत्ति, उससे होने वाली आय और उसका उपयोग 6 महीने के भीतर एक सेंट्रल पोर्टल पर सार्वजनिक करना होगा। गैर मुस्लिम और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना अनिवार्य होगा। नए कानून के तहत अब हर राज्य वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य करेगा। अब कोई भी व्यक्ति केवल वही जमीन वक्फ में डोनेट कर सकता है जो कानूनी रूप से उसके नाम पर दर्ज है। दूसरे की जमीन को वक्फ बताकर कब्जा नहीं किया जा सकता। इस तरह के दान को अवैध माना जाएगा। यदि किसी संपत्ति को लेकर विवाद है कि वो वक्फ की है या फिर नहीं, तो इसकी जांच का अधिकार राज्य सरकार के कलेक्टर रैंक या फिर उससे ऊपर के अधिकारी को होगा। ट्रिब्यूनल के फैसलों को अब रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। पहले ये विकल्प उपलब्ध नहीं था। कानून स्पष्ट करता है कि जिन सरकारी जमीनों पर वक्फ दावा करता आया है उन्हें वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक कि वो विधिवत प्रमाणित ना हो। अब केंद्र और राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा। इससे वक्फ संपत्तियों से संबंधित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लग सकेगी। वक्फ अल औलाद के तहत अब वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी में महिलाओं को भी उत्तराधिकारी माना जाएगा। पहले यह अधिकार सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित था। विधेयक के अनुसार अब वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए साक्ष्य और सर्वे रिपोर्ट के बिना दावा नहीं कर सकता। इसका मकसद अनधिकृत कब्जे पर रोक लगाना है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं।